अरे तुम अंधेरे में उसके पास सितारे हैं, तुम्हारे जैसे उसके पास कई सारे हैं। तुम अंधेरे में उसके पास सितारे हैं, तुम्हारे जैसे उसके पास कई सारे हैं। वैलेंटाइन डे से पहले युवाओं को सावधान करने के उद्देश्य से कुछ पंक्तियां युवाओं को समर्पित। राह चलते हुए जो तुमको कोई भाएगा, तुम्हारा दिल भी नए गीत गुनगुनाएगा, तुम्हारी आंख भी सपने में वही देखेगी, तेरा महबूब तुझे जो भी कुछ दिखाएगा। तो दिल जिगर जान प्राण फेफड़े में वही और गुर्दे में वही, होंगे हर ओर नजारे मगर न भाएंगे, हर तरफ चित्र बस उसी के नजर आएंगे। चैन बेचैन और हाथ पांव फूलेंगे, चैन बेचैन और हाथ पांव फूलेंगे, तुम्हारी आंख की पुतली से अश्रु झूलेंगे। होके मजबूर कहोगे सनम से है मुझे, सुनो भगवान कसम प्यार तो तुमसे है मुझे। मान लो मान भी गई तो साथ क्यों देगी, तुम्हारे हाथ में अपना वो हाथ क्यों देगी। कुछ दिनों प्यार भी करेगी तो अटकाएगी, तुम्हारी जिंदगी को लक्ष्य से भटकाएगी। प्रेम के पास में ऐसा तुम्हें फंसाएगी, तुम्हें बर्बाद करेगी और मुस्कुराएगी। उसकी एक झलक पाने के लिए पागल होकर उम्र बेकार करोगे तुम यूं ही रो रो कर। और ये भी सुनो घरबार दुखी कर दोगे, प्यार में यार तुम परिवार दुखी कर दोगे। अरे तुम अंधेरे में उसके पास सितारे हैं, तुम्हारे जैसे उसके पास कई सारे हैं। तुम अंधेरे में उसके पास सितारे हैं, तुम्हारे जैसे उसके पास कई सारे हैं। पहले इजहारे मोहब्बत के भी वादे होंगे, और फिर नींद सुकून चैन सब आधे होंगे। पहले इजहारे मोहब्बत के भी वादे होंगे, और फिर नींद सुकून चैन सब आधे होंगे। और फिर आएंगे वो प्यार का मंजर लेकर, गले तुमसे मिलेंगे हाथ में खंजर लेकर। तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ भीख डालेंगे, एक झटके में तेरे दिल को चीर डालेंगे। किसी और का थामेंगे हाथ चल देंगे, वो पल भर में मोहब्बत के सारे नियम बदल देंगे। अपनी बर्बादी के किस्से तुम ही सुनाओगे, अपनी बर्बादी के किस्से तुम ही सुनाओगे, तुम ही बेकसूर भी होगे और सजा भी तुम ही पाओगे। अरे आज का प्यार भी आता है निभाने में कहां, राधिका मिलती है कलयुग के जमाने में कहां। प्रेम करो मित्र मेरे ऐसा करो, करो आजाद की तरह और भगत जैसा करो। कभी सुखदेव गुरु और बोस बन जाना, कभी अब्दुल हमीद जैसे जोश बन जाना। कभी राणा चौहान और शिवाजी की तरह, कभी गुरु गोविंद सिंह और बंदा बैरागी की तरह। करो जो प्रेम तो संतों की वाणी से करो, धर्म ग्रंथों से करो और गंगा के पानी से करो। करो जो इश्क तो करना वतन परस्ती से, ताकि खुशबू उठे हर पल तुम्हारी हस्ती से। तुम नबीली पीढ़ियों के सारथी बन जाओगे, थाल पूजा के बनोगे आरती बन जाओगे। देश के इतिहास का यदि अंश भर जानोगे जब, बस उसी दिन आप सच्चे भारतीय बन जाओगे। हम अपने देश के इतिहास को भूल बैठे हैं, तभी तो हमारी मानसिकता इतनी कलुषित हो गई है कि किसी को काजल भाया और किसी को लाली भाई खूब, किसी को लगे लुभावन लाल गाल लटकाली भाई खूब, किसी को नैन भागे और किसी को भाती है मुस्कान। कोई तकता नैनों की कोर, कोई तकता है कुंडल कान, कोई यौवन पर करता आह चाल पर मरने को तैयार, कोई तन बदन देखकर होठ दांत से दबा रहा हर बार। सभी को महज भा रहे अंग मिटाने को वैसी अरमान, नारी को समझा जाने लगा खेलने का कोई सामान। यत्र नारीस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की पृष्ठभूमि को मानने वाला ये देश कहां से कहां आ गया। मुझको तो सारी दुनिया की जीवन दाता दिखती है, और भारतीय संस्कार की शुद्ध सुजाता दिखती है। जिसको भारत की बेटी में कमसिन कलियां दिखती होंगी, जिसको भी भारत की बेटी में कमसिन कलियां दिखती होंगी, हमको भारत की बेटी में भारत माता दिखती है। मैं भारतवर्ष की सभी बहनों को अपनी बहन अपनी बेटी मानकर आपके चरणों में सिर रखकर अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। यही प्रार्थना करता हूं कि कुछ रहे ना रहे बस संस्कार में पानी हो, बेटे विवेकानंद से हो सीता सी बिटिया रानी हो, दुष्कर्म दहेज छेड़छाड़ी की समस्याएं मिट जाएंगी, बेटों में थोड़ी लाज रहे बेटी थोड़ी मर्दानी हो। क्या था अपना देश, विश्व गुरु अपना भारत विद्या वेदों में सदा प्रखर था। ऋषि महात्माओं से मोती जड़ा हुआ यह एक शिखर था। कभी यहाँ झांसी की रानी और अनुसुईया माई थी, कभी भवानी स्वयं यहाँ पर सीता बनकर आई थी, कभी यशोदा सी माताओं ने भगवान दुलारे हैं,
कभी शेखर और सुभाष जियाकर दहकाए अंगारे हैं, तब समाज में यही चलन था, यही बात समाई थी, संपूर्ण स्त्री जात इन्हीं माताओं की अनुयायी थी। किंतु अब हमारी इस गौरव गाथा में किंतु परंतु लग गया। किंतु सभी सद्भाव भुलाकर हम कलेश कर बैठे हैं, भरत वंश की मिट्टी को मिलकर विदेश कर बैठे हैं। ये भारत के संस्कार नहीं है साहब। अगर भारत से प्रेम होता तो हमको 14 फरवरी पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए हमारे सैनिकों को हम अश्रुपूरित श्रद्धांजलि देते। ये रोज डे प्रपोज डे के चक्कर में नहीं पड़ते साहब। हमारी संस्कृति भैया जी बहन जी वाली है। किंतु सभी सद्भाव भुलाकर हम कलेश कर बैठे हैं, भरत वंश की मिट्टी को मिलकर विदेश कर बैठे हैं। देश मेरा बीमार पड़ा है और कई बीमारी हैं, विश्व सुंदरी चुनने में सुंदर तस्वीर हमारी है। सुंदरियां कौन सी, उनके ज्यादा गुणगान की जरूरत नहीं है। उनके शरीर पे इतने कपड़े होते हैं जो आप डिस्पोजल गिलास में पानी पीते हो उसमें आ जाए फिर भी गिलास खाली रह जाए। अंगों का प्रदर्शन करना भारत की संस्कृति नहीं रहा है। लेकिन आज तो चला टेलीविजन का दौर, मनोरंजन का लेकर नाम, बेटियां अर्ध नग्न हो गई, उठाए बेटों ने भी जाम, तड़प कर मरी हाय रे हया, देखना पाई ये अफसाद। मतलब शर्म भी शर्म से मर गई, तड़प कर मरी हाय रे हया, देखना पाई ये अफसाद, भूलकर मानस के गुरुमंत्र गालियों से होता संवाद। हमारे मुल्क में हैवानियत अब राज करती है, जिसे देखो वो पश्चिम के ही नगमे गुनगुनाता है। उन्हें जो हिंद की तहजीब से नफरत है वो सुन ले, अरे पश्चिम में तो सूरज भी जाकर डूब जाता है। इसलिए भारत से प्रेम करो, भारतीयता से प्रेम करो, भारतीय संस्कृति से प्रेम करो, भारत माता से प्रेम करो, भारत के संस्कारों से प्रेम करो। ये सुंदरियां विश्व सुंदरी चुनने में सुंदर तस्वीर हमारी है। ये सुंदरियां कुछ भी कर लें कुछ खास नहीं कर पाएंगी। सीता अनुसुईया जैसे ये इतिहास नहीं रच पाएंगी। क्या नारी के सर्वस्व गुणों का सुंदरता ही मापदंड है? क्या सुंदरता ही सब कुछ है? सुंदरता ही केवल अखंड है? यदि नैतिकता से पहले सौंदर्य को माना जाएगा तो आने वाले युग में सारा जग नंगा हो जाएगा। मत करो अनुसरण इन रंभाओं का, ये चलन बंद करना होगा। भारत की प्रत्येक नारी को कौशल्या बनना होगा गंगा यमुना मां प्रेम का नीर बहाने को। भारत जिसको भूल गया वह संस्कार सिखलाने को तुम संस्कार सीता मैया का रूप धरो। बतला दो सब धर्म नियम मां अनुसुईया का रूप धरो। तुम धरो रूप महारानी का जिससे दुश्मन घबरा जाए और तेरा चंडी रूप देख ले तो घुटनों पर आ जाए। बदल रहा है जो आकार बचाना होगा, भारतीय माता का विस्तार बचाना होगा। बचाना चाहते हैं यदि समूचे विश्व को हम, बचाना चाहते हैं यदि समूचे विश्व को हम, तो सबसे पहले हमें परिवार बचाना होगा। अब परिवार क्या है? परिवार मात्र बस बीवी और बच्चों का नाम नहीं होता। परिवार कभी अलगाव भरा कोई पैगाम नहीं होता। परिवार कभी भी एहसासों का गला नहीं घोटा करते और प्रतिकूल परिस्थिति में मन कभी नहीं छोटा करते। परिवार सदा उम्मीदों को ऊंची उड़ान दे देते हैं, जीवन में हर एक मुश्किल का समाधान दे देते हैं। परिवार प्यास में गंगा और यमुना की धार बना करते हैं, बीच भंवर में नाव फंसे तो ये पतवार बना करते हैं। परिवार सभ्यता के उद्गम, परिवारों से संस्कार मिलते थे तभी तो कहा गया परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला है। लेकिन बड़े कष्ट की बात है साहब, आज नहीं रहा। परिवार सभ्यता के उद्गम, परिवार राष्ट्र के कर्णधार, परिवार प्राण इस मिट्टी के, परिवारों से ही सदाचार टूटा। परिवार दशानन का तो अंश तलक ना बच पाया, परिवार दशानन का तो अंश तलक ना बच पाया। लाखों की संख्या में थे पर वंश तलक ना बच पाया। 14 परिवार अयोध्या का तो ग्रहण लगा था मंगल में, 14 वर्षों तक भटके थे प्रभु लखन सिया संग जंगल में। परिवार टूटने के कारण ही दशरथ मरण हुआ था जी। परिवार टूटे तब से भारत में सुनामी आ गई, धर्म गुरुओं के घरानों में गुलामी आ गई। परिवार टूटे तो भगी हैं बेटियां गैरों के संग, वासना हावी हुई बदले मोहब्बत के भी ढंग। परिवार टूटे तो नई नस्लें अभागी हो गईं और बोतलों में डूबकर पूरी शराबी हो गई। इसलिए आज के इस भयावह दौर में आपसे यही प्रार्थना है कि आज युवाओं की, यानी हमारे भाई बहनों की, हमारे बेटे बेटियों की हमसे ज्यादा फिक्र रखने वाला कोई महापुरुष इस धराधाम पर है तो वो इस समय पर उज्जैन वाले दुखहर्ता बाबा उमाकांत जी महाराज,
ज्ञातव्य है ये वही बाबा उमाकांत जी महाराज हैं जिनका दर्शन करने और अपनी बात कह देने से ही आपके दुख दर्द तकलीफों में आराम मिलने लगता है। इनको बहुत चिंता है और इनकी ये सभी देश और दुनिया के लोगों से प्रार्थना है कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी, छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी और सतयुग लाने की करो तैयारी। सुनो सुनो ए मेरे भाई, अपना स्वार्थ नहीं है कोई, शाकाहारी बना रहे हैं और नरकों से बचा रहे हैं। बाबा जी के अनुयायी छोटे छोटे बच्चों की रैलियां निकाल रहे हैं, उनका यही नारा है कि हम जय गुरुदेव के बच्चे हैं, सतयुग लाकर ही दम लेंगे। अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए आज का युवा कल का भविष्य है। आज के युवा को नशे से और व्यभिचार से और मांसाहार से बचाना होगा। तभी हम एक धर्मपरायण समाज की स्थापना कर सकते हैं। यदि हुजूर बाबा उमाकांत जी महाराज ने ये कहा है अपने सत्संग के माध्यम से, यदि युवाओं को नशे से नहीं बचाया गया तो आने वाले समय में देश का 50% युवा पागलों की तरह सड़कों पर घूमता मिलेगा इस नशे में धुत। इसलिए बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। बोलने कहने में कोई त्रुटि हुई हो तो माफ करना। सभी को सादर सप्रेम। जय गुरुदेव।